गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज ये जैक मॉडल पेपर का 9th पार्ट के साथ मैं आप लोगों के साथ फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप समय ज़्यादा नहीं लेते हुए एग्जाम सर पर है, इसलिए हम ये देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ द फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये क्वेश्चन हमेशा आता है ना। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सो देखना। ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर कंटिन्यूअस होता है कोई फंक्शन तो हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ड्यू टू पॉइंट ये तीनों भाग बराबर होगा तो फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, कंटिन्यूअस होगा। ये थ्योरी में पढ़ चुके हैं। आइए हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सबसे पहले हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, हमको किस पॉइंट पर चेक करना है, x बराबर 1 पर। तो इसमें लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, चूंकि हम जानते हैं कि अगर यहां पर 1 है तो इसके लेफ्ट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में हम जाएंगे तो यहाँ 1 में कुछ वैल्यू कम हो जाएगा और राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ 1 में वैल्यू कुछ क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में 1 माइनस एफ एक्स करेंगे और दिस इज इक्वल टू लिमिट। यहां देखिए जब हम यहाँ वैल्यू x बराबर 1 माइनस एच पुट करते हैं लेफ्ट साइड में 1 माइनस एच, तो व्हेन x टेंड्स टू 1, जब x के जगह 1 बैठाएंगे तो ये 1 माइनस 1 तो उसमें h टेंड्स टू क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन x के जगह 1 माइनस एच। एकदम इतना लिख लेना है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहां से देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस एच, मतलब x का वैल्यू कैसा होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। तो इसमें जैसे देखिए ये तीनों चीज में x का वैल्यू 1 से कम किस में नजर आ रहा है, x इज लेस देन 1, ये पार्ट है। फंक्शन एफ एक्स बराबर ये वाला पार्ट लेना होगा यहां से। तो ये 5a यहां बैठाएंगे 5a, x के जगह हम पुट करेंगे यहाँ 1 माइनस एच जो इनपुट है, 1 माइनस एच, ओके, और माइनस 2b। यहां देखिए ये डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इससे हमको आसान हो गया ये क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि यहाँ डायरेक्ट लिमिट हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ये अगर h के जगह यहाँ 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 5a 1 माइनस 0 और माइनस 2b। ओके, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5a और माइनस 2b, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, या नहीं भी मानोगे तो चलेगा। ओके, लेफ्ट हैंड निकल गया। अब हम निकालते हैं इसको राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या लिखते हैं, राइट साइड को लेना पड़ेगा, मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू, हम कहां जाएंगे, 1 प्लस, 1 से ज्यादा जाएंगे राइट साइड फंक्शन का। तो यहां पर क्या करेंगे कि x का वैल्यू हम 1 प्लस h पुट करेंगे। x जब 1 पर जाएगा यहां तो 1 माइनस 1 घट के h टेंड्स टू, तब वहां क्या चला जाएगा, h टेंड्स टू 0 जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 प्लस h। अब देखिए यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन x का वैल्यू यहां क्या होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो x इज ग्रेटर देन 1 कहां आ रहा है, ये फंक्शन में आ रहा है। तो इसको पुट करिए 3ax, तो 3a x के जगह क्या पुट करेंगे, ये वाला पार्ट इनपुट 1 प्लस h, तो ये 1 प्लस h और प्लस b। ओके, यहां भी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है, तो डायरेक्ट यहां h के जगह यहां 0 पुट करेंगे तो देखिए ये यहां 0 आ जाएगा, ये 3a, यहाँ 3a और ये प्लस b बचेगा, है ना, 3a प्लस b बचेगा। यही हो गया यहां से। आप इसको 2 मानिए नहीं मानिए। एक चीज और यहां निकाल लेते हैं हम, क्या निकालेंगे, f x के जगह जब 1 पुट करते हैं तो f1 ड्यू टू पॉइंट, तो देखिए यहाँ x इक्वल टू 1 है तो fx यहाँ 1 पुट करेंगे तो f1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। अब चूंकि fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा राइट हैंड लिमिट बराबर होगा ड्यू टू पॉइंट। दिस इंप्लाइज, यहां से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू इक्वेशन 1 में कितना आया, 5a माइनस 2b। राइट हैंड लिमिट में कितना आया, 3a प्लस b, दिख रहा है ना, 3a प्लस b, और ड्यू टू पॉइंट में इसका वैल्यू कितना आया है, 11।
हमको ए और बी का वैल्यू निकालना है, इसको इक्वेशन 1, 2 एंड 3 मान लीजिएगा। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से, ओके। ये 5a माइनस 2b इजिकल टू 11 एंड फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से इसका वैल्यू आ जाएगा 3a प्लस b इजिकल टू 11, ओके। अब यहां से अगर इतना आ गया वैल्यू, तब देखिए ये वैल्यू यहां से आने के बाद यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ए और बी का जब वैल्यू निकालना है तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करिए। 5a माइनस 2b इजिकल टू 11 और यहां आ गया 3a प्लस b इजिकल टू 11, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और घटा दीजिए। तो यहां देखिए ये माइनस 2b, सॉरी घटाना भी नहीं है, ये तो ऐसे आ रहा है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करिए और ये आ जाएगा, है ना। तो ये 2b और ये माइनस 2b कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहां कितना आ जाएगा, ये 5a और यहां से 3 2 जा 6a, तो 6 और 5 11a और बराबर यहां से आ जाएगा 11 दूना 22 और 11 33, तो 11 तिया 33। a का वैल्यू कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब यही a का वैल्यू हम पुट कर देंगे कहीं पर, है ना। यहां पर चूंकि 5a माइनस 2b इजिकल टू 11, इसलिए 5 इंटू ए के जगह 3 माइनस 2b इजिकल टू 11, दिस इंप्लाइज ये 2b को उधर ले जाइए तो प्लस में आ जाएगा और ये 15 और माइनस 11 घट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 11 4 15, तो b का मान कितना निकल गया 4/2 2 आ गया। सो दिस इंप्लाइज a का वैल्यू देखिए निकल गया 3 एंड b का वैल्यू निकल गया 2। तो देखिए ये मेरा आंसर आ गया। एकदम साफ सुथरा वे में 1 2 बार 3 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, कंटिन्यूटी से क्वेश्चन आता है, 100% गारंटी है कि तुम अच्छे मार्क्स लाओगे, ओके। पॉज करो, पॉज बुढ़िया नहीं इसको हाँ। ये देखिए ये 40 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यहाँ इंटरवल फाइंड करना है दोस्त। ये इंटरवल कैसे फाइंड होता है, तो सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लो कि कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f' जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए f' का वैल्यू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है, क्लियर। अभी हम जो बताने जा रहे हैं वो एल्जेब्रिक फॉर्म का है, ये बहुत ही अच्छा से ये समझना। ये क्वेश्चन देखना, यहाँ सबसे पहले अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है क्वेश्चन, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो यहां से पहले इसको डिफरेंशिएट करिए, आप f' निकालिए। जितना भी फंक्शन आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, आप सबसे पहले उसका काम करोगे एग्जाम के कॉपी में, इसको डिफरेंशिएट f' या लिख सकते हो कि फंक्शन f(x) डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f' को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n(x(n) माइनस वाला फॉर्मूला से, क्योंकि d/dx x टू द पावर n, इसका फॉर्मूला n(x(n) माइनस 1 होता है ना। तो यहां से dx का पावर q, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, n के जगह 3x 3 माइनस 1 मतलब 2 आएगा। तो इसको हम लिखेंगे नहीं, बताएंगे। तो ये यहां से 3x स्क्वायर और 2 पहले से है, मतलब ये 6x स्क्वायर हो गया, माइनस या 3 दूना 6x हो गया, और ये माइनस 36 हो गया, और ये कांस्टेंट का 0 हो गया, ठीक है। तो यहां से ये पार्ट जब आ गया मेरा, तो देखिए यहां से f' का वैल्यू आ गया 6, कॉमन ले सकते हैं यहां से, x स्क्वायर माइनस x और माइनस 6, ठीक है, कॉमन ले लिए। इसको हम फैक्टर में कर लीजिए, आप फैक्टराइज कर लीजिए। तो देखिए इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। इसका कैसे फैक्टराइजेशन होता है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए 6x स्क्वायर। अब इसको ऐसा तोड़िए कि जो गुना करने से यही आना चाहिए, और इसका फैक्टर को जोड़ने या घटाने से मिडिल वाला टर्म, बीच वाला टर्म
आना चाहिए। ओके, तो देखिए यहां से हम लिख सकते हैं इसको -3x और 2x। तो ये देखिए -6x² हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, और जोड़ने या घटाने से -3 में 2 जाएगा तो एक x आ जाएगा। तो ये 6 बाहर है, इसको हम लिख सकते हैं x² -3x + 2x - 6। ओके, ये 6 हो गया, यहां से आएगा, यहां से कॉमन ले लो x, तो यहाँ x - 3 आएगा, +2 कॉमन ले लो तो x - 3 आएगा। अब यहां से फैक्टर क्या आ गया, 6 इंटू ये x - 3 कॉमन आ गया और ये x + 2 आ गया। ओके, सो इतना डिफरेंशिएट करने के बाद फैक्टर फॉर्म में इसको लिख लेंगे। कोई भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है तो इसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब देखो यहां लिखना है कि 4, ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे, बहुत अच्छा तरीका हम बता रहे हैं, 4 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसके लिए हम लिखेंगे कि f' = 0 इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए। अब इसका वैल्यू f' का मान कितना आया, ये वाला पार्ट है, तो इसको लिखो 6 इंटू x - 3 इंटू x + 2 = 0। दिस इंप्लाइज यहां से या तो ये 0 होगा और x + 2 = 0 आएगा। तो देखिए यहां से वैल्यू क्या निकल गया, x का मान 3 आ गया और यहां से x का वैल्यू -2 आ गया। जैसे ही इतना वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, आप क्या करोगे, करना क्या है कि इसको रियल लाइन पर प्लॉट करना है। आराम से समझो, -2 किधर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा यहां, और इधर क्या आएगा, यहां मान लो 3 है, इधर आपका +∞ है, इधर आपका -∞ है। अब क्या करो, यहां पर देखो कि ये x का वैल्यू जो है सो डिस्टिंक्ट वैल्यू है ना, अलग अलग मान है। अब इसको जो है सो -2 से कोई छोटा वैल्यू f' में पुट करेंगे, -2 से छोटा इधर का कोई भी वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, रफ में काम कर लोगे कि f' में हम पुट करके देखेंगे कि यहां रफली f' में -2 से छोटा, मतलब सपोज करो -3 हम पुट करते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हम ले रहे हैं, हम और तरीके से बना सकते हैं लेकिन इसको आपको ज्यादा समझने के लिए बना रहे हैं कि f'। अब यहां देखो कि -3 जब लेंगे तो इसका f' को फैक्टराइज करके यही लाए हैं, तो यहां से 6 इसका वैल्यू कितना आएगा, हमको देखना है, सिर्फ साइन देखना है कि नेगेटिव आएगा इसका वैल्यू या पॉजिटिव आएगा इस क्षेत्र में। तो -2 से छोटा इधर का कोई वैल्यू हम -3 पुट किए, -3 यहां पर पुट करेंगे तो 6 इंटू x के जगह पुट करेंगे -3 और -3, फिर x के जगह यहां पुट करेंगे -3 + 2। अब यहां से देखिए 6 इंटू ये -6 और ये इंटू -1। ओके, ये मल्टीप्लाई होकर के +36 आ गया। यहां पर साइन क्या आया, प्लस का आया, साइन क्या आया, प्लस आया। तो आप इस यहां पर इसका वैल्यू यहां पर पॉजिटिव होगा, अल्टरनेट वैल्यू दीजिए, ये चूंकि डिस्टिंक्ट है, अल्टर प्लस के बाद यहां क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस के बाद यहां क्या आएगा, प्लस आएगा। बात समझ आ गई यहां तक। अब यहां देखना कि अब हमको क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरवल फाइंड करना है, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग। तो जहां जहां हम अभी पढ़े हैं थ्योरी में कि f'(x) ये वाला पार्ट जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो पॉजिटिव मान जहां देगा फंक्शन क्या होगा, विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन, और जहां नेगेटिव मान देगा विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां पॉजिटिव कहां कहां दे रहा है, देखो यहां से यहां तक का, तो हम लिखेंगे कि इंक्रीजिंग, ये नंबर में लिखेंगे कि द इंक्रीजिंग इंटरवल, इंक्रीजिंग लिख करके -∞ टू -2। अब देखिए इंफिनिटी को हमेशा ओपन इंटरवल में रखा जाता है, ये क्लोज देंगे, और यूनियन क्योंकि यहां और भी वैल्यू है, जोड़ना, यूनियन मतलब सबको कंबाइन करना, तो यहां से फिर कहां से आ रहा है 3 टू इंफिनिटी, इसको ओपन में देंगे, तो ये इंक्रीजिंग इंटरवल निकल गया। और बी नंबर क्या है, कौन इंटरवल में ये है, ये डिक्रीजिंग इंटरवल। डिक्रीजिंग कहां से आ रहा है, -2 और 3 के बीच में जो वैल्यू आएगा यहां पर क्या आएगा, ये डिक्रीजिंग इंटरवल होगा। तो इतना काम करना है और ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। एकदम साफ सुथरे ढंग से समझ लेना है कि हमको करना क्या है। सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करना है, 4 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए f' 0 करना है, वहां से फैक्टर के रूप में x का 2 वैल्यू निकलेगा, उसको रियल नंबर पर प्लॉट करना है, फिर अब उसका साइन देखना है, क्या सबसे छोटा वैल्यू जो है उसके लेफ्ट साइड में जाओ, कोई भी वैल्यू
लेफ्ट साइड का कोई भी वैल्यू लो, उसका f' में पुट करो, वो जो वैल्यू आएगा यहाँ साइन देखना है, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, अगर ये डिस्टिंक्ट वैल्यू है तब ये चलते चला जाएगा। थ्योरी डिटेल्स पर बताया गया है। तब जहां जहां पॉजिटिव आएगा इंक्रीजिंग इंटरवल होगा और जहां नेगेटिव आएगा डिक्रीजिंग इंटरवल होगा। यहां तक दोस्तों समझ में आ गई होगी बात। मुझे लगता है कि अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा, अलजेब्रिक इक्वेशन का, ट्रिगोनोमेट्रिक का आप प्रैक्टिस करोगे, हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। और आप अच्छे से एग्जाम दो, प्रिपरेशन अच्छे करो, रिजल्ट अच्छा लाओ, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू।